मैं सारे किसानों ने मान लो एक सूचना देनी चाहूँ। एक आज मान लो 30 साल पहले एक फिल्म आई। वह फिल्म में सरकार रिलीज को नहीं होने दी। बंगो फिल्म को नाम है मिट्टी बैक टू रोड्स। फिल्म ऑन एग्रियन क्राइसिस इन इंडिया। तो या मान लो फिल्म देखियो तो किसान की हालत को थाने पता लगा। वो अपने से के खिलवाड़ करे कंपनी और नेता लोग, थाने सच्चाई को पता लग जाओ। आ फिल्म जो रिलीज हो जा रहे तो सरकार ने कूट कूट के मार जा रही है किसान लोग। धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और आप मेरे सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं चारवाड़ा गांव की और ये नरमे की फसल हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे बढ़ेंगे और आपको दूर तस्वीरों से ये लगता होगा कि ये फसल बहुत अच्छी है, लेकिन अब की बार किसान को दोहरी मार जो पड़ी है उस बारे में भी हम किसानों से चर्चाएं करेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सूखे की मार किसान झेल रहा है और नहरों में पानी नहीं आया, वहीं दूसरी ओर नरमे की जो फसल है, कॉटन की जो फसल है, उसमें गुलाबी सुंडी के साथ साथ अन्य जो रोग हैं उनका भी बड़ा अटैक हुआ है। और ये देखिए आप किसान अपने साथ जो टिंडे जो ले रखे हैं उनमें किस तरह से गुलाबी सुंडी की वजह से पूर्णतः नरमे की फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। जहां अगर बात करें तो 70 से 80% फसलें बर्बाद हुई हैं। हमारे साथ किसान भी जुड़ेंगे और किसानों से भी बातचीत करेंगे कि किसान इस मामले में क्या कुछ कहते हैं, कितना खर्चा लगा है, सरकार से वो क्या मांग करते हैं। हमारे साथ किसान जुड़े। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मुकेश कुमार जी। तो वो क्या कारण है? कारण तो देखो जी, गुलाबी सुंडी है और गुलाबी सुंडी का कारण है अपने बीज कंपनियां जो अपन बीज दिए है वो कह दो बिट्टी को नहीं या फिर बिट्टी के नाम पर बेचे है। तो मेरे कहाँ बीमारियों रोकथाम होनी चाहिए। सरकार हो या उम्मीद है किसान का खर्चा तो सारा लाग चुकी हो, 20 लाख गया, 25 लाख गया, 30 लाख गया, जो भी किला जो हरियाणा ठेका ले रखे वो जमींदार तो बिल्कुल उजड़ना रखेल है। आज देख लेते कैमरामैन ने मैं कहूँगा दिखावा है वो खेल है। में आप 70% जो 30% चुके जाओ, 70% हो नहीं, 100 को 100 है नुकसान है। तो सरकार स्पेशल गिरदावरी कराओ। ये कोई एक गांव की बात को नहीं है, कोई एक जिले की बात को नहीं है। जितना भी कॉटन को बेल्ट है बड़ा सारा यही हाल है। और स्पेशल गिरदावरी कराए किसाना ने या तो मुआवजा दिया, बीमा कंपनियां स्पेशल ऑर्डर करे भी जो बीमो हो रहे बीमा कंपनी दे गुलाबी सुंडी के नाम पर, और जो बीमो ने है बिन सरकार दी मुआवजो। मेरे सरकार यहाँ मांग करा आगे लिए भी कंपनियां ने कहते हो बिट्टी मारो बंद कर दियो, मारे हो के काम हो जो कोई काम कंट्रोल ही कौन कर सके, या फिर आगे लिए बीज सुधार करे। एक पाकिस्तान छोटो सो देश जेना आप पिछड़े जमा मना पण बिट्टी 3 ताई ले रखे है। आप किसान ही वो इतनी सोचने लग रही है तो हिंदुस्तान की कौन सोचा है। मैं तो दूसरी बात यह कि कोई केंद्र सरकार बुलाओ कि कृषि मंत्री चाहिए, हरियाणा सरकार का कृषि मंत्री कोई पॉलिसी ले आओ तो किसानों बात क्यों कौन करे। ये एक समस्या बनी। व्यापारियों बात करे, व्यापारी तो व्यापारी के हिसाब चलेगा, वो किसान जो असली सच्चाई है वो किसान है। ये किसान ही बताओ आपके खेती की समस्या है। अगर ये समस्या बताते रहे तो हमारे साथ ये थानबेरो स्टेज आगू आगे जो चाहे की हो खेती में अगर उन नई तकनीक नहीं ले तो खेती फैल होनी जाएगी। खेती को फैल होने के कारण देश पर पड़ेगा। देश नहीं भी पिछड़ तो जाने लग रही है। खेती पीछे 70% एरिया तो खेती पर डिपेंड है, सारा उद्योग है पर चलने लग रही है। कोई मजदूर है, कोई और व्यापार करे तो अपनो देश जल्दी तरक्की करो, खेती तरक्की करेगी, किसान तरक्की करेगी। और साथियों बात कर लो, आप एरिया देख लियो। बाकी एक एरिया की बात है तो ना दे गवर्नमेंट कोई बात नहीं है। किसान कोई इसी लापरवाही कर दी है, स्प्रे नहीं करिए, स्प्रे करिए वो यो हाल है, 10 स्प्रे 15 स्प्रे नहीं करिए वो ये हाल है। जितनी भी कॉटन बेड हरियाणा राजस्थान पंजाब खड़े ही देख यो ही हाल है खेता में। और 70% यो जब माने जाए चुक कौन दे, मजदूर बेचारो दिहाड़ी कौन बड़ा मजदूर ने केवल मुहे माँ क्योंकि चुक दे हो। जी जी, हमारे साथ खेत के जो मालिक हैं, क्या नाम है? जगतपाल है जी मेरा नाम है। कितने किला में है कॉटन? मेरे जी 25 किला में जी। सारो ये क्या हाल? सारो वही हाल है जी, बहुत बूंदो हाल है जी। तो खर्चो कितना लग गया? खर्चो जी किला वो लगभग 30,000 35,000 वो खर्चो हो गया सारो। और मन लगा यो 15,000 की एवरेज को नहीं आवा किला की। तो यह बहुत ज्यादा समस्या है। मैं तो सरकार ने ये कहना चाहूँ या तो बीज दे दे, माना चाहे 10,000 रुपया एक थैली का ले ले, बन कोई रोग ना है। जमींदार की कड़न न टूटे, घरे जाता ही गाड़ और काटेगा। वो देखो मैं दिन के हुनर में चुकन ला रहे सगे टिंडिया तोड़ो
का बोले का मोदी कलियो तो लिया दियो, कलियो तुम तो लिया दियो भाई क्यों धोड़ा कुर्तिया पहरा सरकार ने धो दिया कुर्तिया, बड़ा स्वभाव है को नहीं गटर साहब का नहीं धोड़ा कुर्ता टांगो फुंटी भैया धोड़ा कुर्ता तो देखे चाहे क्यों जो पैरा ही पैरांगा बने वो कालो धन मोदी लिया दियो। इसी निकी में सरकार आई है किसान ने मार के छोड़ेगी, इतनी दुर्दशा कर रखी है किसान की गरीब की कमी सुनाई को सरकार की तरफ हो या विभाग की तरफ हो, लोग देखना आया के जगह से चर्चा करी है वहां बीच में फसल खराब हो गई है क्रॉप कटिंग आ रहा है कल क्रॉप कटिंग में मान ले वो मैं बंग साथी हो तो बैंक में बने भाई बीमा कंपनी आ रहा बने क्रॉप कटिंग आ रहा हूँ कंपनी में बात करी सीधी वीडियो कॉल करके दिखाने लग रहे बोले जी गुलाबी सुंडी को अटैक है गाँव चार वाला में 1,04,000 में को नहीं पूरे सिरसा जिला में पूरे हरियाणा में जिठा भी गुलाबी वो बेल्ट है बड़े कहीं कम में मान लो जिले में 70% है, कहीं में 80 है, कहीं में 90 है, तो सब भैया में नुकसान है। कॉटन बेल्ट में और धान बेल्ट में भी नुकसान है। तो मेरी तो सरकार में यही मांग है भाई किसान की सुनाई करो, फीस ताबरान क्यों भरगो, कुर्तिया क्यों लिया के देवो, ताबरान स्कूल बैग क्यों लिया के देवो, भाई पढ़ाई कुकर पूरी होगी। सरकार का मैसिक सियार है मतलब बेरोजगारी कौन रहने दिया, आय दुगनी करा, अरे आय दुगनी 23 लाख की मोदीड़ो को 2022 में मैं दुगनी आय कर दी वहां दुगनी को नहीं अन तो 80 गुना घटा दी जमींदार की आमदनी 80 गुना। ये बोलूं नहीं तो यहाँ क्या महसूस आना हो रहा है करूं कि मुझे मोदी आ जाए तो गोली मारने मैं तैयार हूँ। मोदी का इसी सरकार आई है या मोदी है बुरी बंट दी देश की किसानों को सत्यानाश कर दियो। कंपनी बीज नकली दे है, सारा मिलेड़ा है, स्प्रे नकली दे, सारो काम नकली है, कोई काम असली को नहीं। कोई मांग करे माता बहन तो बांगे गल पड़े, बांगी इज्जत कौन जाने, कदे कुणसोई कांड करके बैठ जाए या कदे कुणसोई कांड करके बैठ जाए। बहुत निकम्मी सरकार है भाई। तो भैया यह बात है कि बीमटो बामटो जो सरकार गौर करे तो जमींदार सुधर जाए, वो नहीं तो भैया बहुत बुरा हाल है, माड़ी है। मैं केले रखे हो वो देखो भैया टिंडोरे में फिरे में एक तो नीचे पड़ गई लटे हरिया जिंदी है अभी पोर पिंडाली है पूरा टिंडा हमारा मतलब है लटी लट हो रही है। तो जो किसान ने भी ठेके पर ले रखी है 30,000 रुपया हमारे गांव को ठेको है। मेरा नाम बलदेव सिंह है गाँव चारवाड़ा। तो 30,000 रुपया ठेको है और 30,000 रुपया अभी जगत सिंह ने बताया भी खर्चो लाग गयो। तो बताओ वो को करवा गिरेगा। तो अब बीमे की क्या बात है, बीमो करवा लो, चलो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक साल ली है तो बीमा कोई हर एक आदमी तो बीमा भी कौन करा सके, क्योंकि प्रीमियम कटाने खातर भी 2,000 रुपया अभी अपने नरमे की फसल को 2,000 रुपया है। तो 2,000 रुपया कटाने खातर बदलेंगे तो इतना पैसा को नहीं, पहले वो ठेका पर लुटियो पड़ी है। तो अपनी तो यही सब ज्यादा मांग है मैन के भी स्पेशल गिरदावरी कराई जा, स्पेशल गिरदावरी करा के जो किसान को थोड़ा मोटा अर्जन है वो सरकार के द्वारा है, क्योंकि आप तो सरकार कर रहे उसका। तो हाँ स्पेशल गिरदावरी कराए जा पूरे गांव पूरा संज्ञान में ले जा भाई यो है स्पेशल गिरदावरी। तो दूसरी बात है मेन यह है भाई बीज, अब बीज के ऊपर तो सरकार को कोई कंट्रोल नहीं करे। बीज तो सारो वही घसियो पिटो 2 है वही आन लग रही है, BT2 है जो, तो ये नकली बीज है क्योंकि सुंडी के ऊपर ही तो बिट्टी को करे गयो और सुंडी ये मान लग रही है तो फिर क्या फायदा हो बिट्टी को। तो इससे अच्छा पुरानी आप देसी बीजा वो भी ठीक हो। तो सब ज्यादा यहाँ पर कंपनियां पर भी बैन करे जाना चाहिए जो नकली बीज बेचे। किसाना खेत में आगे बोर्ड लगा में फिर 2 प्रकार के लड्डू बांट के चले जाए तो ये किसान ने भी बरगलाने में ही काम है। तो मेरी तो यही गुजारिश है भी स्पेशल गिरदावरी कराई जा तो ए बजो किसान थोड़ा मोटो जिंदो रह जा, नहीं तो बहुत बुरी हालत है। अब कंपनियां रहा तो मार सामने जब भी लगेड़ा टिंडा गिना देखो किसान 10 11 12 13 14 15 16 देखो भाई जी एक टिंडा का 16 एक बुंटे का 16 टिंडा सूख रहे हैं, 16 टिंडा पर किसान के माहौल के मतलब के मांगे तो यह बात है भी किसान तो यही चाहे भी बीज बढ़िया दे दे, यो कोई बीज है कि ऊपरों फिर कहेगा स्प्रे दे दियो तो टिंडा के माहे जलट हो रही है फिर स्प्रे और भी नहीं काम का बानो लुटाना पहले तो बीज में लुटक गया बानूगी और वगैरह बेन खड़े नहीं बानो पड़ा भाई साहब वो कोई हाल तो है को नहीं। बाकी भी देखो सरकार की मर्जी है जिया करेगी बिया मान तो भी हमारी खेती है और की माने की आवे को नहीं शुरू में खेती करने लग गया
ये खेती ना के जो बीज बाज यहाँ देने लग गया तो मैं तो मारो कोई पुरानी सिस्टम देखागा, कोई गुआर बीज जाऊंगा, कोई मैं हमारी पुरानी कपास फूस बा लेवागा, बिट्टी तो इफ्तार में कौन बीजा जो बढ़िया बीज नहीं दियो ताकि। तो ये तमाम किसान साथी बता रहे हैं और किसान भी यहाँ काफी संख्या में आए और चारवाड़ा इलाहाबाद क्षेत्र का एक बड़ा गांव है। आप कन्फर्म ये देख सकते हैं कि ये जो है जिस पौधे पे सैकड़ों की संख्या में टिंडे होने चाहिए थे वहां ये चीजें बची हैं और इनके अंदर ये जो सूख गए हैं इनसे वो सुंडी है वो प्रस्थान करगी और जो नए हरे टिंडे हैं उनको खाने के लिए वो चली गई। अब ये नहीं है, इनमें नहीं बची क्योंकि ये तो पूर्णतः 100% है, खत्म है, वो हो गया। अब ये देखिए ये जो हरा थोड़ा सा आधा हरा है आधा सूखा है, इसके अंदर वो बैठी मिलेगी आपको नरमे को, धीरे धीरे वो इसको खाने का काम कर रही है। किसान को ये जादूगर नहीं है कि जैसे ये है, अब इसके अंदर अगर गुलाबी सुंडी है तो किसान को कैसे पता चलेगा? वो तो सिर्फ और सिर्फ पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकता है लेकिन वो मर नहीं रही है। और ये देखिए जिंदा आपको नजर आएंगी यहाँ सुंडियां, गुलाबी सुंडी से कहा जाता है और हो सकता है ये हरा इन फोड़ी इंग माई पाजे। अब बंद जो सील बंद है, पैक्ड है वो प्रकृति का, उसके अंदर जगह अगर है गुलाबी सुंडी तो किसान के पास कैसा जादू है भैया, ही है आराम है भाई जी। ये मैंने आपको दिखाया था, अभी एकदम हरा है, बंद है, पैक्ड था पूरा और इस पैक्ड के अंदर भी ये देखिए आप, इसके अंदर है सुंडी, जो बीज है नरमा उसके अंदर है भाई, ये देखो। अब किसान इसके अंदर कैसे पता करे? या तो कंपनियां शोध करे इस पे या कोई ऐसी पेस्टिसाइड ले गए जिससे किसान को पता चले भी इसके अंदर है। जब ये पूर्णतः ये पहला रूप होता है टिंडे का जिसमें पूरा हरा है, जब टिंडा खत्म होने लगेगा तो वो धीरे धीरे इस रूप में आएगा उसके ऊपर, तब किसान को पता चलेगा भाई हाँ इसमें सुंडी है। लेकिन तब तक समय बहुत लंबा बीत चुका होगा और जो टिंडा है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा। अब बात आती है कि गुलाबी सुंडी आई कहाँ से? अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये कहीं दूसरी जगह से आई है, कुछ कह रहे हैं कि पिछली बार जब आई जो किसान के खेत में रुकी तो फिर रुकी है और इतनी लंबी चौड़ी स्प्रे करी है और बेत्याग किसान ने खर्चा कराया पेस्टिसाइड पर, उसके बाद नहीं रुकी तो फिर सरकार, प्रशासन, वैज्ञानिक, जो कृषि वैज्ञानिक है वो क्या कर रहे थे? ये एक शोचनीय विषय है। जिस कृषि प्रधान देश की हम बात कर रहे हैं वहां की कृषि धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और किसानों को दोहरी मार पड़ने से किसान काफी निराश भी है और हताश भी है। ये तमाम जानकारियां आप चारवाड़ा गांव से देख रहे थे। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारन, कैमरा से होगी जोनी शर्मा के साथ।